हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उस पे हम AWS ट्रैफिक मिररिंग का पूरा अच्छे से समझ लिए थे और कैसे वो हम अपना जो EC2 इंस्टांस होता है उसकी ट्रैफिक को दूसरे EC2 इंस्टांस पे ट्रांसफ़र करके और मॉनिटरिंग करते हैं। वो सारी डिटेल हमें समझ में आ गई थी। तो अगर अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो एक मैं अगर आपको साइड टू साइड VPN जिस टाइम पढ़ा रहा था, क्या कहा था कि जब एक से ज़्यादा आपको VPC कनेक्ट करना हो तो आपको ट्रांजिट गेटवे यूज़ करना हो। अगर आपको केवल एक VPC को कनेक्ट करना है या मान लीजिए कभी दो VPC को कनेक्ट करना है तो आप दो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बना सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको ट्रांजिट गेटवे यूज़ करना होगा। तो उसमें ही मैंने ये बात भी बोली थी कि अगर बीपीसी को बीपीसी से भी कनेक्ट करना हो तो भी हम ट्रांजिट गेटवे का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी लैब है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांजिट गेटवे से हम बीपीसी दो बीपीसी को या उससे ज़्यादा बीपीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रांजिट गेटवे का कुछ थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसकी हम लैब भी कर लेंगे सेम ही वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये, तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है लेकिन यह है कि आपको जानना जरूरी है। तो अगर हम ट्रांजिट गेटवे की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए ट्रांजिट गेटवे होता क्या है। ए ट्रांजिट गेटवे इज ए नेटवर्क ट्रांजिट हब दैट यू कैन यूज टू इंटरकनेक्ट योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स एंड ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। जो मैं उस टाइम आपको बात बता रहा था वो बात ये बता रहा था कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को किससे कनेक्ट करने को, ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क से हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे या ट्रांजिट गेटवे का यूज करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हम अपने जो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है VPC, उनको भी हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मतलब VPC को कनेक्ट कर सकते हैं, वो था VPC पियरिंग। अब VPC पियरिंग ऑलरेडी हमारे पास था, उसके बाद भी ट्रांजिट गेटवे का क्यों यूज करना पड़ा VPC को कनेक्ट करने के लिए, वही समझना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि भाई एक कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हो, उसके बाद भी आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ रहा है, तो उसका कुछ एडवांटेज होना चाहिए, नहीं तो हम दो कॉन्सेप्ट क्यों सीखेंगे। तो वही इस वाली जो लैब में है वो आपको समझ में आएगा कि ट्रांजिट गेटवे का क्या एडवांटेज है कि जिसकी वजह से हमें VPC पेयरिंग के बाद भी ट्रांजिट गेटवे का यूज करना पड़ता है VPC पेयरिंग मतलब दो VPC को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद देखिए ये पॉइंट है, AWS ट्रांजिट गेटवे हेल्प्स यू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट नेटवर्क एट स्केल बाय एक्टिंग एज ए क्लाउड राउटर। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये देखिए राउटर की तरह क्रिएट करके, और जो हमारे डिजाइन होते हैं या हम जो नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हैं उसमें हम ट्रांजिट गेटवे का यूज करते हैं। अब ये जैसे नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पॉइंट में है ट्रांजिट हब, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि एक ट्रांजिट आपका जो गेटवे है उससे और कई ढेर सारे जो आपके उसके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मतलब जो आपकी VPC हैं वो कनेक्ट हो सकती है। हब का तो काम यही होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट हो, उससे बहुत ढेर सारी आपकी जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो। तो इस केस में हमें क्या बात करनी है, इस केस में हमें जो बात करनी है वो अपने जो VPC है उनसे कैसे कनेक्ट होंगे वो हमें देखना है इस वीडियो में। अगला पॉइंट है, इट सिंप्लीफाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर बाय एक्टिंग एज ए सेंट्रल हब दैट इनेबल इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन VPC एंड ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। कि जो आपका इससे पहले आर्किटेक्चर में, इससे पहले वाले जब साइड टू साइड VPN भी पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था कि अगर आप सोचो कि सबको अलग अलग कनेक्ट करोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसी को ये बोल रहे हैं कि सिंप्लीफाई कर देता है। एक सेंट्रल हब हो गया और उसके थ्रू आप सारा कनेक्ट कर दोगे। जैसे अगर आप VPC पेयरिंग की बात करो तो अगर मान लो 5 VPC हैं तो अगर उनको कनेक्ट करना है तो पहले को दूसरे से करो, फिर पहले को तीसरे से करो, फिर पहले को चौथे से करो, फिर पहले को पांचवें से करो, फिर दूसरे को तीसरे से, चौथे से पांचवें से, फिर ऐसे। मतलब उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर A B से कनेक्ट है, B C से कनेक्ट है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि A C से भी कनेक्ट है, उसको भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा।
तो आप सोचो कि अब बीपीसी पेयरिंग अगर आप करने जा रहे हो तो कितना ज्यादा कनेक्शन बन जाएगा अगर आपको 4 या 5 बीपीसी आपके पास हो गई। सेम उसी तरह की सिचुएशन आती है कि अगर आप साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट कर रहे हो उसमें भी, कि अगर मान लो आपके पास 3 बीपीसी हैं तो 3 आपको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाने पड़ेंगे, उनकी टनल बनेगी और वो कम्युनिकेट करेंगे, सारी चीजें अलग अलग बनेंगी, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो ट्रांजिट गेटवे है वो आपका जो आर्किटेक्चर है उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। कि जैसे अगर मान लीजिए आप ट्रांजिट गेटवे का यूज करते हैं बीपीसी पेयरिंग के लिए, तो एक ट्रांजिट गेटवे बना दिए, उससे आपने बीपीसी ए को कनेक्ट कर दिया, बीपीसी बी को कनेक्ट कर दिया, बीपीसी सी को कर दिया, बीपीसी डी को कर दिया, या मान लीजिए 5 है तो ई को कर दिया। और बस उसके बाद आपको क्या करना है कि राउट टेबल में पाथ दे देना है कि भाई अलाउ कर देना है कि अच्छा यहां से ये जा सकते हो, उसके बाद कम्युनिकेशन होने लगे। और जब आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई उसमें आपको कुछ भी और चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये ट्रांजिट गेटवे का जो है वो एक तरह से एडवांटेज है कि आप कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसीलिए ट्रांजिट गेटवे कॉन्सेप्ट में भी आया। अब अगर मैं बात करता हूं तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा ट्रांजिट गेटवे क्या होता है। अब अगर मैं इसीलिए हरदम आपको बोलता हूं कि आप जब कुछ भी पढ़ने जाओ तो ये हमेशा सोचने की कोशिश करो कि ये आया क्यों। तो अगर मान लीजिए हमारे पास बीपीसी पेयरिंग था उसके बाद भी ट्रांजिट गेटवे आया तो क्या क्या एडवांटेज है, तो एक बेसिक जो है वो डिफरेंस हम देख लेते हैं, और उसके बाद जब डिफरेंस उसके बाद फिर सीधी हम इसकी लैब करते हैं। तो ये देखिए जो है ट्रांजिट गेटवे और बीपीसी पेयरिंग में क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो देख लीजिए पर्पस दोनों किस किस लिए बनाए गए। ट्रांजिट गेटवे का 2 काम था, एक बीपीसी को आपस में भी कनेक्ट करेगा और एक साइड टू साइड वीपीएन में ऑन प्रेमिसेस जो आपका नेटवर्क है उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 तरह का काम कर रहा है, एक तो आपका जो बीपीसी को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है और जो आपका ट्रांजिट गेटवे मतलब वो है जो आपका ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है उससे भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन बीपीसी पेयरिंग का सिर्फ एक ही पर्पज है, क्या, 2 बीपीसी को कनेक्ट करना। इट इनेबल्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 बीपीसी, केवल इसका काम है कि 2 बीपीसी को आपस में कनेक्ट करना। अब देखिए जो इसमें कनेक्शन टाइप होता है हब एंड स्पोक होता है। अब हब क्या होता है, एक तो आपका सेंट्रलाइज हो गया और स्पोक हो गया उसकी पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बात करें तो हब एक हो गया ट्रांजिट गेटवे और उसकी जो बीपीसी होंगी वो हो गई उसकी स्पोक, मतलब बीपीसी जितनी है कनेक्ट है वो। ये क्या होता है, ये पीयर टू पीयर होता है कि इसमें आपको 2 बीपीसी ही कनेक्ट होंगे, उसमें कुछ सेंट्रलाइज हब की बात नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना कि ये चौराहा है, ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है। तो इस तरह का जो चौराहा टाइप का जो आर्किटेक्चर है वो आपका हो गया ट्रांजिट गेटवे, और एक सीधी सड़क है कि 2 पॉइंट को, पॉइंट ए पॉइंट बी को कनेक्ट कर रही है और सीधी सड़क है, ना उसमें कोई सेंट्रल पॉइंट है, ना कोई हब है, ना कोई मेन पॉइंट है, दोनों इक्वल है। तो वो आपका हो गया, वो काम करता है बीपीसी पेयरिंग। उसके बाद देखिए ट्रांजिटिव कनेक्शंस, जो मैं अभी बता रहा था कि ट्रांजिटिव नहीं होती है बीपीसी पेयरिंग, मतलब बीपीसी ए बीपीसी बी से अगर कनेक्ट है, बीपीसी बी बीपीसी सी से कनेक्ट है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बीपीसी ए और बीपीसी सी भी कनेक्ट है। तो वो यहाँ पे नहीं होता है बीपीसी पेयरिंग में। अगर आपको करना है तो आपको ए और सी को भी बीपीसी पेयरिंग करानी होगी। बट अगर आप ट्रांजिटिव इसमें बात करोगे ट्रांजिट गेटवे में तो वो होता है कि आपको अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको अलग कनेक्ट कराने की जरूरत है। आप सेंट्रल हब जो आपका ट्रांजिट गेटवे उससे कनेक्ट कराओ और उसका पाथ दो और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर देखिए आपको नाम एकदम क्लियरली समझ में भी आ गया होगा कि स्केलेबिलिटी का देखिए हाईली स्केलेबल एंड कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ बीपीसी एंड ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। इसमें अब आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, कितने भी बीपीसी को कनेक्ट कर सकते हो और उसके थ्रू आप जो ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों में आप यूज कर सकते हो। अब इसमें देखिए लिमिटेड है, लिमिटेड टू 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन 2 बीपीसी। ये एकदम फिक्स है कि ये 2 बीपीसी के बीच में ही कनेक्ट होगा और उसके सिवा अगर आपको जितनी बार 2 बीपीसी कनेक्ट करने होंगे उतने आपको बीपीसी पेयरिंग करने होंगे। ये बीपीसी पेयरिंग का बहुत डिटेल में हम समझ चुके हैं, लैब भी मैंने आपको दिखाई थी, तो मुझे लग नहीं रहा होगा कि उसमें आपको कुछ इशू है। अगर आपको बीपीसी पेयरिंग क्या होती है ये नहीं आता
तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो आप देख सकते हैं बीपीसी पेयरिंग का डिटेल में। उसके बाद देखिए सेटअप एंड मैनेजमेंट। अब सेटअप एंड मैनेजमेंट में देखिए ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, ये सिंपल है। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अगर ये चौराहे जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स होगा ही, और ये दो पॉइंट को केवल कनेक्ट कर रहा है तो ये सिंपल है। बट ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। जो ट्रांजिट गेटवे है वो आपके आर्किटेक्चर को सिंपल बनाएगा, बट इसका जो सेटअप है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भाई कई चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है। और बीपीसी पेयरिंग हुआ या वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हुआ, ये क्या हुआ, ये इनका सेटअप सिंपल है बट ये आपके स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि इसको सेटअप करना ट्रांजिट गेटवे को, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर ये सेटअप हो रहा है तो आपके स्ट्रक्चर को क्या है, ये सिंपल कर देगा। ये बात हो गई। और इसमें होता है कि ये सेटअप तो बहुत आसानी से हो जाएगा, पर जितना ज़्यादा सेटअप होगा उतना आपका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो ये बात नेटवर्क की आपको समझ में आ गई कि नेटवर्क को ये सिंपल करता है, बट इसका जो सेटअप है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ये जो होता है ये नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स कर देता है, बट इसका जो सेटअप है वो सिंपल है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद उसके बाद देखिए है इसमें कि इसका जो नंबर ऑफ कनेक्शन है वो अनलिमिटेड है। इसमें मैक्सिमम 50 पर बीपीसी है। इसमें जो है वो कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी बीपीसी कनेक्ट होती है और अनलिमिटेड कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, मैक्सिमम 50 पर बीपीसी की, एक बीपीसी में 50 बीपीसी पेयरिंग पॉसिबल है। और अगर आप चाहते हैं तो बाद में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 125 तक शायद है मैक्सिमम लिमिट, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होती है वो 50 ही होती है। तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ये सारे, और बाकी इसमें यही है। और अब हम इसकी लैब करते हैं। लैब में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बीपीसी मतलब ट्रांजिट गेटवे का यूज बीपीसी पेयरिंग मतलब दो बीपीसी को कनेक्ट करने में कैसे करते हैं। तो हम अपने सीधा AWS लैब पर चलते हैं और यहाँ पे कंसोल पे हम आ गए। हमें करना क्या है कि दो बीपीसी अभी हम क्रिएट करेंगे, और दोनों बीपीसी को जो जैसे हम बीपीसी पेयरिंग के थ्रू कनेक्ट किए थे वैसे ही हम इसको ट्रांजिट गेटवे के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए अभी तो मैं दो बीपीसी बनाकर और कनेक्ट करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप जब लैब करिएगा तो आप कोशिश करिएगा कि 3 या 4 बीपीसी क्रिएट करिएगा, क्योंकि आप थोड़ा टाइम देंगे और उसको यूज करेंगे तो आपको अच्छे से एडवांटेज एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिट गेटवे का क्यों, क्योंकि दो बीपीसी तो हमने बीपीसी पेयरिंग में भी कनेक्ट किया था। तो मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है, तो मुझे क्योंकि लैब बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे कि दो बीपीसी क्रिएट करेंगे और दोनों को मैं ऐड करके दिखा दूंगा। सेम उसी तरीके से आपको बता भी दूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 बीपीसी होती है, 4 बीपीसी होती है, तो कहाँ पे राउट टेबल में क्या डिटेल ऐड करनी है, तो आप वैसे ऐड करके और उसको आप आगे देख भी सकते हैं 3 बीपीसी या 4 बीपीसी को ट्रांजिट गेटवे के थ्रू कनेक्ट करके। तब आपको असली समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना बड़ा, कितना मेजर रोल जो है ट्रांजिट गेटवे आपका प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे पहले की हमारी लैब होती थी, सबसे पहले हमें बीपीसी क्रिएट करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि दो बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको ट्रांजिट गेटवे के थ्रू आपस में कनेक्ट करके देखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो ऐसा मैं करता हूं कि एक यहीं पे मैं पेंट पे ओपन कर लेता हूं, जिसमें हम ये देखते रहेंगे कि कैसे हमने मतलब क्या क्या हम काम कर रहे हैं, तो आपको आइडिया भी लगेगा उससे। तो और उसके साथ साथ एक यहाँ पे नोट पैड भी ओपन कर लेते हैं। इसमें हम अपना जो आईपी है वो लिखते रहेंगे कि जिससे कौन से, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला हमारा है वो माई बीपीसी और 1 ये मैं नाम दे देता हूँ, और दूसरी जो हमारी बीपीसी होगी उसको माई बीपीसी 2 ये नाम दे देता हूँ। ये नाम तो आपको समझ में भी आएगा। आप देखिए उसके बाद हम यहाँ पे अभी जो जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे CIDR हम देने जा रहे हैं वो लिख देंगे, और यहाँ पे आके इसका CIDR हम लिख देंगे। तो अभी जब मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे लिख दूंगा ये CIDR की वैल्यू क्या क्या है। तो उसके बाद जब आपको, क्योंकि अभी जब मैप करना होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी डिटेल आपको समझा दूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपने कंसोल पे चलते हैं और यहाँ पे बीपीसी में जाके और दो बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए हम माई बीपीसी में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे अभी हमारे पास एक बीपीसी जो डिफॉल्ट है वही है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद हम इसमें एक बीपीसी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आके हम क्रिएट बीपीसी करते हैं। तो जैसे ये देखिए हमारे पास है बीपीसी, तो यहाँ पे हम बीपीसी जैसे बीपीसी ओनली में यहाँ पे देखिए माई बीपीसी 1। अभी ये बीपीसी एंड मोर के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ये मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत शानदार चीज़ है। और फिर आप बोलोगे कि सर इतना चीज़ें मुझे क्यों बताए, सीधा यही बता दिए होते, क्योंकि इसमें आप एक सिंगल क्लिक पे पूरा बीपीसी क्रिएट कर लोगे। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। उस पर सब कुछ आपको अलग अलग जो सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं को कहता हूँ कि अभी आपको प्रैक्टिस करना है तो सारा आप यही प्रोसेस फॉलो किया करिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे सबनेट ले लेते हैं 10.0.0/24 और उसके बाद इसी सबनेट को हम यहाँ पे कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि हम इसको लिखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये बीपीसी हमारा क्रिएट हो गया। तो जो बीपीसी 1 है उसका हमारा सबनेट ये हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको जो डायग्राम में एक बार दिखा देता हूँ बना के, यहाँ पे देखिए जैसे ये हमने 2 बीपीसी लिए पहले, और इसको हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसकी मैं साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, यहाँ पे नाम दिया, तो इसको नाम दे दिया माई बीपीसी 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम इसका सबनेट भी लिख देते हैं कि जो हमने सबनेट लिया है, क्योंकि आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन ना हो इसमें। जो CIDR लिया है, सबनेट ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम CIDR को ही सीधा मैप कर देंगे। तो यहाँ पे आके और हम यहाँ पे इसका सबनेट लिख देते हैं, या इसको बैक करके थोड़ा ऊपर लिख देते हैं कि आपको दिखे। ये हमने इसका सबनेट ले लिया। ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई बीपीसी 1 की। अब दूसरा जो हमारे काम है वो हम यहाँ पे आएंगे अपने बीपीसी में, और इसकी जो और सारी चीजें होती है वो हम एक एक करके सब क्रिएट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे माई बीपीसी 1 सेलेक्ट किया, CIDR दिखा रहा है, सबनेट में हम वही नाम डाल देंगे माई बीपीसी 1 सबनेट, जिससे आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे आके आप चाहो तो कोई प्रेफरेंस ले सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। और उसके बाद देखिए आपका CIDR यही है। सबनेट जो है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका चेंज कर देंगे, सबनेट का CIDR/28 कर देते हैं। हमें ज़्यादा IP की ज़रूरत नहीं है, तो ये करके और हम यहाँ पे क्रिएट कर दिए। ये हमारा क्रिएट हो गया। तीसरे नंबर पे हमारा हो गया इंटरनेट गेटवे। अब हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं, माई बीपीसी 1, सबका नाम वही रखेंगे जिससे आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, इंटरनेट गेटवे। और यहाँ पे आके हमने इसको क्रिएट कर दिया, और उसके बाद इसको आप अटैच कर दोगे किससे, माई बीपीसी 1 से, जिसको आपने क्रिएट किया है। इसीलिए मैं सारा काम एक साथ कर दे रहा हूँ कि इस बीपीसी को फिर हमें डिस्टर्ब ना करना हो। अब उसके बाद चौथा काम होता है हमारा राउट टेबल। यहाँ पे आए, हमने राउट टेबल क्रिएट किया। यहाँ पे भी हम वही नाम डाल देंगे, माई बीपीसी 1 और RT राउट टेबल। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा बीपीसी 1 है वो सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आके हमने क्रिएट कर दिया। तो ये इसका हमारा देखिए जो चारों काम था वो हो गया है। अब इसका सबनेट एसोसिएट कर देंगे, और राउट टेबल में हम इंटरनेट गेटवे को अलाउ कर देंगे इंटरनेट पे। बस इतना सा काम है। ये देखिए यहाँ पे सबनेट एसोसिएट कर दिए, और उसके बाद आप आएंगे, देखिए राउट टेबल में अभी सिर्फ लोकल का दिया हुआ है, इसमें 0 दे देंगे इंटरनेट पे जाने के लिए। किसको, इंटरनेट गेटवे को, जो हमने क्रिएट किया है। तो ये हमारा काम, ये बीपीसी 1 का काम कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से हम बीपीसी 2 का भी कर लेंगे। एक और बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं, यहां नाम डाल देते हैं माई बीपीसी 2, और इसका जो CIDR है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ओवरलैपिंग का इशू आएगा। तो 24 कर देते हैं। ये सेकंड पोजीशन पे है तो ये फिक्स है, ठीक है। 24 ये हमारा ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके हमने इसको क्रिएट कर दिया। जब ये हमारा क्रिएट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट काम है, बल्कि एक बार अगर हम यहाँ पे आके और इसको चाहें तो पहले कॉपी कर लेते हैं, कि जिससे हमें बाद में कुछ डाउट ना हो। अभी जो हमने क्रिएट किया बीपीसी 2, वो हमने ये क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आके इस पे हम लिख देते हैं
BPC2। अगर आप 3 क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 3 करके इस पे 3 4 5 एक एक आप चेंज करते जाएंगे तो अलग CIDR बनता जाएगा, तो आपको परेशान नहीं, जैसे मैंने 0 के बाद 2 दिया आप 1 भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 24 डिजिट तो मतलब वो बिट फिक्स हो गई, 8 में ये चेंजेस होंगे। तो आपको ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 3 4 आप बनाइएगा। मैं इसीलिए हरदम कह रहा हूँ कि आप 2 3 मतलब 3 या 4 पे करिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रांजिट गेटवे हमारा समय बचा रहा है। तो हमने ये BPC का क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे भी हम इसको लिख देते हैं माई BPC2, और यहाँ पे आके ऊपर हम CIDR, तो ये दोनों हमारे CIDR हो गए। अब हमारा देखिए दोनों में हम एक एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे। अभी उससे पहले हम BPC जो ये क्रिएट किए हैं इसका सारा काम कर लेते हैं, सबनेट पहले बना लेते हैं और जो चारों काम हमें करना है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आके माई BPC2 सेलेक्ट करेंगे। BPC2 का सबनेट हम बनाने जा रहे हैं, तो वही नाम रखेंगे BPC2 और उसके बाद सबनेट, कहीं भी आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद देखिए आप ये IPv4 हमारा यही है, अब इसको ही /28 कर देंगे तो ये हमारा IP यहाँ पे डिफरेंट है। और उसके बाद इसको सबनेट को हम क्रिएट कर दिए, सबनेट को क्रिएट कर दिया। अब हमारा इंटरनेट गेटवे क्रिएट होगा, एक के लिए हमने बनाया, अब हम 2 के लिए बना रहे हैं माई BPC2 और IG। ये हमारा क्रिएट हो गया इंटरनेट गेटवे। इसको अटैच कर देंगे किससे, BPC2 के साथ। ये अटैच हो गया हमारा BPC2 के साथ। अब हम इसको राउट टेबल एक क्रिएट करेंगे 2 के लिए, उसमें वही नाम डाल देंगे माई BPC2 और RT। ये BPC2 के लिए हम बना रहे हैं और यहाँ पे आके हमने क्रिएट कर दिया। तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे जैसे पहले किए थे सबनेट एसोसिएट कर देते हैं और एक इंटरनेट पे जाने का रास्ता इसको दे देते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू। 00 पोर्ट और 00 IP मतलब इंटरनेट पे ऑल IP, और उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट गेटवे। और ये देखिए हमने जो 2 बनाया वो यहाँ, ये ध्यान रखिएगा एक एक काम करते चलिएगा। पहले BPC1 बन गया, 2 बन गया। अब अगर आप ऐड करिएगा तो BPC3 सेम इसी तरीके से तीनों BPC आप बना लीजिएगा। तो हमारी ये BPC बन गए। अब अगला जो हमारा काम है, दोनों BPC में हम चल के यहाँ पे एक और डुप्लीकेट ओपन कर लेते हैं टैब, और यहाँ पे EC2 सेलेक्ट करके हम दोनों में एक एक इंस्टांस भी बना देते हैं, तब तक हमारा इंस्टांस रनिंग में होता रहेगा, तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हम पहले नाम दे देते हैं माई BPC1 EC2। ये हमारा BPC1 का EC2 है इंस्टांस, और यहाँ पे आ गए आप। और उसके बाद T2 माइक्रो ही रखेंगे। एक की यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, की का नाम डाल देते हैं माई BPC। की दोनों के लिए हमारा सेम रहेगा, की को हम बार बार नहीं क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे आके हम डाउनलोड फोल्डर में इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, एडिट करेंगे नेटवर्क सेटिंग में। एक बार आप फिर वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप जो जिस BPC के लिए बना रहे हैं वही यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। हम BPC1 के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे आके हम BPC1 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए IP जो है इसको इनेबल कर दीजिएगा, इसको डिसेबल मत रखिएगा क्योंकि लॉगिन अभी हम करेंगे। और उसके बाद देखिए सिक्योरिटी ग्रुप में अगर है तो एक SSH आपके पास रहेगा, और एक और हम दे देते हैं जिसमें हम दे देते हैं कि ऑल ICMP पिंग करने के लिए, और ये दोनों करके 8 GB ही रखेंगे और इसको हम क्रिएट कर दिए। तो ये हमारा BPC1 का इंस्टांस बन गया। अब सेम यही प्रोसेस करेंगे, BPC2 का भी बना लेंगे एक इंस्टांस, कि जिसको हमें पिंग करा के देखना है, हम कनेक्टिविटी की हम कनेक्ट किए हैं, तो वो करने के लिए हमें इंस्टांस की जरूरत होगी। तो उसके लिए इंस्टांस इसीलिए हम पहले ही बना ले रहे हैं। EC2 रख देंगे यहाँ पे, और ये उबंटू ही रखेंगे, T2 माइक्रो ही रखेंगे, की हम यही ले लेंगे।
और सिक्योरिटी ग्रुप में भी हम SSH रख देते हैं, और एक और यहाँ पे आके ये माई BPC सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप नेटवर्क सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे आप BPC 2 लेना है, ये हम BPC 2 के लिए बना रहे हैं। उसके बाद सबनेट जो हमने उसके अंदर क्रिएट किया था, हमने एक ही सबनेट क्रिएट किया तो वो बाय डिफॉल्ट वही सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा होता तब आपके पास ऑप्शन होता सेलेक्ट करने का। यहाँ पे आके इनेबल कर देंगे, और सिक्योरिटी ग्रुप में एक हमने ये SSH दे दिया, एक हम यहाँ पे और दे देते हैं वही ऑल ICMP, और कहाँ से एनीवेयर। और उसके बाद ये हमने 8 GB ही रखा, और उसके बाद ये हमको क्रिएट यहाँ पे कर देंगे। तो अभी देखिए हमारा जो काम हुआ है, दोनों के इंस्टांस हमारे क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे आएंगे अगर तो यहाँ पे देखिए ये BPC1 है, इसका पब्लिक और प्राइवेट आप यहाँ पे आगे नोट कर लीजिएगा। आपको एक ही इंस्टांस है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये आपकी पब्लिक IP होती है, और उसके बाद आप यहाँ आएंगे, ये आपकी हो गई प्राइवेट IP। और सेम ऐसे ही हम यहाँ पे आके इसकी ये हमारी हो गई यहाँ पे पब्लिक IP। यहाँ पे आके हम इसकी नोट कर लेंगे प्राइवेट IP। ये सारी डिटेल हमने रख दी यहाँ पे, और उसके बाद अब यहाँ पे आके हम दोनों डिटेल ऐड कर दी। अब एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं, इसका हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आके दोनों हमने BPC क्रिएट कर दिया, दोनों के अंदर इंस्टांस क्रिएट कर दिया। अब अगला काम क्या होता है, अगला काम हमारा होता है ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करना। तो मान लीजिए ये हमने एक ट्रांजिट गेटवे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे ट्रांजिट गेटवे, TG रख देते हैं। बाकी आप इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं 22 पे, और यहाँ पे आप TG, बस इतने से आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांजिट गेटवे है। अब देखिए ये ट्रांजिट गेटवे हम क्रिएट करने जा रहे हैं, और हमने दोनों इंस्टांस बना लिए हैं। अब ट्रांजिट गेटवे पे आते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे एक साइड टू साइड VPN जब हम पढ़ाए थे, तो उसमें यहाँ पे आएंगे नीचे, एक देखिए हमने ये बात की थी वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, उसमें कस्टमर गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, साइड टू साइड VPN, ये सारा। और एक ट्रांजिट गेटवे का अलग है, ये जैसे ट्रांजिट गेटवे, ये देखिए इसमें ट्रांजिट गेटवे यहाँ पे है। आपको मैंने अभी जब वो बताया था, तो मैंने बताया था ना कि या तो आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यूज कर सकते हैं, अगर एक BPC है तो वो ये है, और अगर आपको एक से ज्यादा यूज करना है तो आप ट्रांजिट गेटवे यूज करो। वही ट्रांजिट गेटवे अब हम BPC को कनेक्ट करने में भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ट्रांजिट गेटवे पे क्लिक करते हैं, अभी देखिए हमारे पास कोई भी ट्रांजिट गेटवे क्रिएट नहीं है, तो एक ट्रांजिट गेटवे हम क्रिएट कर देते हैं, और इसका नाम यहाँ पे रख देंगे ट्रांजिट गेटवे, और उसके बाद BPC1, BPC2, और सेम यही जो नाम है यही हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, BPC1 और BPC2 के लिए ट्रांजिट गेटवे बना रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे नीचे हम आते हैं, तो देखिए ये सारी चीजें इन्हें बाय डिफॉल्ट इन्होंने सेलेक्ट कर रखी है। हमारे पास ASN है नहीं, तो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। उससे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए ऑटो एक्सेप्ट शेयर अटैचमेंट, ये है क्रॉस रीजन। अगर किसी दूसरे अकाउंट के साथ आपको करना है, क्रॉस अकाउंट के साथ, तो आप इस पे भी क्लिक कर दीजिएगा, पर अभी हम सेम अकाउंट में बना रहे हैं तो अभी जरूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए ये ट्रांजिट गेटवे का CIDR है, तो ये ऑप्शनल है, इसमें आपको कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे। ये देखिए हमारा जो ट्रांजिट गेटवे है वो क्रिएट हो गया। अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में आ जाते हैं, तो हमने 2 BPC बना लिया, उसके अंदर इंस्टांस बना लिया, और एक ट्रांजिट गेटवे बना लिया। अब ट्रांजिट गेटवे को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए ही BPC, उसमें ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट का क्या काम होता है, वो BPC को आपके ट्रांजिट गेटवे से अटैच करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट काम है वो हम उसी में नीचे आ जाते हैं, ये है ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट।
अब एक बात और ध्यान रखिएगा, लोगों को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सबको ये लगता है कि ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट जो है वो दो बीपीसी को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर दो बीपीसी बना रहे हैं तो एक ट्रांजिट गेटवे की ज़रूरत होगी, पर ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिट गेटवे जो है वो आपके बीपीसी को आपके वो ट्रांजिट गेटवे से कनेक्ट करता है। तो जितने बीपीसी होंगे सबको आपको ट्रांजिट गेटवे से अटैच करना ना, तो उतने आपको ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट बनाने पड़ेंगे। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो तो इस बीपीसी को भी हमें कनेक्ट करना और इस बीपीसी को भी कनेक्ट करना है, दोनों को करना है। तो हमें दो ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट की जरूरत होगी। अगर एक यहाँ से हमारा ऐसे कनेक्ट होगा और एक हमारा यहाँ से, तो ये दो हमारे जो होते हैं ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट होते हैं। तो ये इसकी जरूरत है, तभी तो ये दोनों बीपीसी अब आपस में इसके ट्रांजिट गेटवे के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 3 बीपीसी होते तो आपको यहाँ पे देखिए एक और बीपीसी ले लेते और उसको आप यहाँ पे आके ट्रांजिट गेटवे के साथ अटैच कर देते बीपीसी 3। तो ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप जब करिएगा तो बीपीसी यहाँ पे, इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, कि जब आप लैब करिएगा तो आप कोशिश करिएगा कि बीपीसी 3, तो आप कोशिश करिएगा कि एक यहाँ पे बीपीसी और क्रिएट करके और उसको ट्रांजिट गेटवे से अटैच करिएगा। अब जब आप मान लीजिए इस ट्रांजिट गेटवे से इस बीपीसी को अटैच कर दिए तो अब ये इससे दोनों से कम्युनिकेट करेगा। नहीं तो अगर आपको ऐसे कराना होता तो इसके लिए एक बीपीसी पेयरिंग बनाते, एक बीपीसी पेयरिंग इसके लिए बनाते, तो ये आपका समय बच रहा। 4 करेंगे तो एक बार आप अटैच कर दिए, फिर वो चारों आपस में करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, राउट टेबल में पार्ट डिफाइन करना है कि हाँ इस वाले CIDR पे भी जा सकती है ट्रैफिक बस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और जो ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसका नाम डाल देते हैं ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट TGA, और इसको डालते हैं उसके बाद माई BPC 1। तो ये हमारा 1 के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने का ट्रांजिट गेटवे ID, यहाँ पे देखिए जो हमने ट्रांजिट गेटवे कनेक्ट किया वो तो हमारे पास एक ही है, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद जब हमने यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे ID सेलेक्ट की, अब ये पूछ रहा है कि अटैचमेंट टाइप कैसा, किससे अटैच करने जा रहे हैं। अब मैं आपको अगर याद होगा मैं बता रहा था कि ट्रांजिट गेटवे का यूज हम साइड टू साइड VPN में भी करते हैं, तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि अभी उसे नहीं पता है कि आप BPC के लिए करने जा रहे हैं कि किसके लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कि BPC के लिए करने जा रहे हैं कि VPN के लिए करने जा रहे हैं कि पेयरिंग कनेक्शन के लिए या कनेक्शन के लिए। आप कनेक्ट करने के लिए किससे कनेक्ट करने जा रहे हैं वो आपको यहाँ डिफाइन करना होगा। तो अभी फिलहाल हम BPC के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम BPC सेलेक्ट कर लेंगे। उससे नीचे आप आइएगा तो आप यहाँ देखिएगा कि जो आपकी BPC है उसकी ID पूछेगा, क्योंकि उसे पता होना चाहिए ना कि किस BPC से कनेक्ट करना है। अब ये देखिए तीनों ऑप्शन दिया, आपकी ये जो एक BPC है इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए हम BPC 1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए उसके अंदर एक ही सबनेट है तो वो सबनेट अपने आप सेलेक्ट हो गया, अगर और होते तो वो उसमें ऐड होके आते। तो ये सबनेट हो गया और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके क्रिएट कर देना है। तो ये देखिए जो हमारा ट्रांजिट गेटवे था वो BPC 1 का वो यहाँ पे अटैचमेंट वो क्रिएट हो गया। सेम यही प्रोसेस हम कर लेते हैं BPC 2 के लिए। ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट माई BPC 2, ये 2 के लिए हो गया। यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे वही रहेगा, BPC टाइप रहेगा। इसमें ID में आप इस बार BPC 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आके यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा। तो आप देखिए आपका ट्रांजिट गेटवे क्रिएट हो गया, ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट क्रिएट हो गया। तो सारी चीजें आपकी क्रिएट हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं अगर इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ TG1 डाल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। और इसका जो है उसका
TG12, तो ये दोनों जो है ये ट्रांजिट गेटवे आपके क्रिएट हो गए। जब अब ये क्रिएट हो गए तो अब ये दोनों तभी कम्युनिकेट करेंगे जब आप इस बीपीसी को जो है ये वाला पाथ बताओगे ना कि इस बीपीसी के थ्रू कम्युनिकेट करना है, तो वो काम आपका क्या करेगा, वो काम आपका करेगा राउट टेबल। अब यहाँ पे हमारा ये काम हो गया, दोनों हमने क्रिएट कर लिया, तो अब हम चलते हैं अपने राउट टेबल में। अब अगर हम राउट टेबल 1 को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे हम आए, मान लीजिए राउट टेबल 1 को हमने ओपन किया, तो राउट टेबल 1 में हम किसका पाथ देंगे, राउट टेबल 1 में हम बीपीसी 2 का CIDR देंगे। तो यहाँ पे आप आ गए, आप सबनेट भी दे सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता क्योंकि सबनेट के अंदर ही आपका इंस्टांस है, पर CIDR दे दीजिए तो ज्यादा भी सबनेट रहेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अभी तो फिलहाल हम एक पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके और आप इसमें एडिट करेंगे। अब हमें देखिए जो इस पे अटैच करना है वो कौन सा करना है, हमें बीपीसी जो यहाँ पे हमने लिखा था बीपीसी 2, बीपीसी 2 का हमारा CIDR ये था 10.0.2.0/24, और यहाँ पे आएंगे, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए वहां से कॉपी करके यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप आएंगे, इसको हम यूज करने जा रहे हैं किसके थ्रू, ट्रांजिट गेटवे। यहाँ पे देखिए ट्रांजिट गेटवे है, तो ये आप ट्रांजिट गेटवे सेलेक्ट करिएगा। जैसे अभी तक हम इंटरनेट गेटवे या नेट गेटवे यहाँ से सेलेक्ट किए हैं, तो इस बार जो हमें सेलेक्ट करना है वो ट्रांजिट गेटवे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आके हम ट्रांजिट गेटवे सेलेक्ट करेंगे, और देखिए जो हमने 1 के लिए क्रिएट किया था माई बीपीसी 1, वो आ गया कि कौन सा ट्रांजिट गेटवे के अटैचमेंट के थ्रू हो रहा है, बीपीसी 1 के लिए। तो ये हमारा हो गया अटैचमेंट। ये आप जब सेलेक्ट करोगे तो ये ट्रांजिट गेटवे, ये जो सेलेक्ट करोगे आपका अटैचमेंट है, तो ये इसके थ्रू ट्रांजिट गेटवे से अटैच हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पे आके और सेव करेंगे तो ये आपका चल गया। अब सेम यही प्रोसेस ये आपका था किसके लिए, जो हमने अभी तक किया, ये बीपीसी 1 का राउट टेबल था। अब बीपीसी 2 का राउट टेबल उठाएंगे और उसमें जो है हम बीपीसी 1 का CIDR ऐड कर देंगे, राउट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हम आएंगे एडिट में, एडिट में आके और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आके आप देखेंगे हमारा जो बीपीसी 1 का CIDR था 24 था, तो ये भी आप लिख लीजिएगा नहीं तो भूल जाएंगे। और यहाँ से आके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे जैसे ही हमने ऐड किया और यहाँ पे आके आप ट्रांजिट गेटवे लेंगे और यहाँ पे आप उसका अटैचमेंट, जैसे ही आपने ये किया, अब आपके जो दोनों इंस्टांस है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी तो वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए दो डिफरेंट बीपीसी में आपके इंस्टांस बने हैं, फिर भी वो दोनों इंस्टांस आपके उसके प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाता हूं तो एक बार चल के, अब हम चलते हैं अपने इंस्टांस पे और उस पर लॉग इन करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने इंस्टांस पे, और हमारा जैसे मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, इंस्टांस 1 की आईपी से लॉग इन करते हैं। इंस्टांस 1 की आईपी हो गई। उससे पहले हमें एक काम और करना होगा, पुट्टी जेन से हम पहले उसको जो पीपीके फाइल, ओपेम फाइल है, उसको पीपीके में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम पहले पुट्टी जेन ओपन करेंगे, यह है हमारा पुट्टी जेन, और यहाँ पे आके लोड करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी फाइल जो माई बीपीसी है वो क्रिएट पेम फाइल वो आ गई। उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, और उसके बाद आप, ये कई बार मैं बता भी चुका हूँ, तो यहाँ पे आप SSH कर, मतलब वो पुट्टी जेन के थ्रू पीपीके फाइल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब इसको हम वही नाम दे देते हैं माई बीपीसी, कोई इशू नहीं है क्योंकि वो पीपीके नाम से मतलब .ppk में कन्वर्ट होगा, तो कोई इशू नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे करके, अब मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस पे, उसके बाद क्रेडेंशियल में आके और यहाँ फाइल सेलेक्ट कर लेंगे माई बीपीसी और पीपीके फाइल, और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन का प्रोसेस आपको पता ही है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लॉगिन करेंगे, ये देखिए हम उबंटू पे यहाँ लॉगिन कर गए। अब यहाँ पे अगर हम sudo su दे देते हैं इसको, तो ये देखिए .10.0.0/10 पे हमने लॉगिन किया। इसकी मैं थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे भी।
तो ये हमने देखिए 10.0.0/10 पे लॉगिन किया है अभी, जो ये हमारा कौन सा इंस्टांस है, पहला। अब इसी पे हम करेंगे कि जो हमारा दूसरा इंस्टांस है, इस पे हमने लॉगिन किया है, ये वाला इंस्टांस एक बार पिंग करके देखते हैं कि क्या ये इंस्टांस हमारा पिंग हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए जैसे ही हमने पिंग किया तो ये होने लगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे दोनों बीपीसी आपस में कनेक्ट हो गए हैं, तभी तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और वो भी प्राइवेट आईपी से, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो प्राइवेट आईपी से देखिए अभी हम जो यहाँ पे है कम्युनिकेट करने लगे। और जैसे अब देखिए जब ये कम्युनिकेट हमारा होने लगा, अगर आके यहाँ पे आप एसएसएच करना चाहें तो मैं एक बार आपको एसएसएच करके भी दिखा देता हूँ। देखिए एसएसएच करने के लिए क्या है, माई, पहले यहाँ पे हम उसकी जो पेम फाइल है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी ये फाइल है, तो ये फाइल हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम ये फाइल अपलोड करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये आ गया इसकी फाइल। इसको आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ vi करके और ssh की रख देता हूँ, और यहाँ पे आके और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। बस आपको माउस का राइट क्लिक करना, अपने आप पेस्ट हो जाता है पुट्टी में। ऐसे कुछ कंट्रोल-C कंट्रोल-V या वैसे कुछ नहीं करना होता। उसके बाद आप यहाँ से जो स्केप वाली बटन है वो दबाएंगे, इंसर्ट मोड से हटेगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबाएंगे और उसके बाद WQ, और ये आपका सेव हो गया। उसके बाद आप इंटर दबाएंगे तो आपका सेव हो गया, ये फाइल सेव हो गई। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए इसकी जो परमिशन है थोड़ा ज़्यादा है, इसकी परमिशन मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, क्योंकि SSH फाइल आप नहीं चाहोगे कि सारे लोग एक्सेस करें। तो 400 करके और SSH की करके, अब इसकी देखिए अगर आप यहाँ पे LL करके देखोगे तो ये देखो परमिशन मैंने सिर्फ राइट की दी है, वो भी रूट यूज़र को। तो ये हो गया आपका SSH की का। अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए देखिए क्या क्या करना होता है, SSH और I-I, और उसके बाद आपकी फाइल SSH की, और उसके बाद हमारा जो यूज़र नेम है वो क्या है, उबंटू, और @ और हम अभी जो @ के बाद जो अभी दूसरी वाली आईपी है, देखिए मैं अभी जो लॉगिन करने जा रहा हूँ वो किससे लॉगिन करने जा रहा हूँ, प्राइवेट आईपी से। तो प्राइवेट आईपी से आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं वैसे अगर नहीं अटैच है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसकी इंटर करता हूँ, और ये देखिए जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे आ गया कि जैसे ही आप एस करते हैं, ये एस करने के साथ आपका लॉगिन आ गया। आप देखोगे आप 10.0.2.13 पे लॉगिन हम कर गए, मतलब उस इंस्टांस पे पहुंच गए, और सारी जो एक्टिविटी है आप उस पर कर सकते हो। अब मतलब नॉर्मल जैसे लॉगिन होता उसी तरह का लॉगिन हो गया। तो आप देखो जैसे पहले मैं था यहाँ पे जब मैं पिंग कर रहा था और सारी डिटेल थी, तो देखिए मैं 10.0.0.10 पे था, अब मैं यहाँ पे कर गया। अगर आप मान लीजिए तीसरा भी बीपीसी क्रिएट किए होते तो उसके इंस्टांस को पहले तो ये काम करते कि उस बीपीसी का जो आपका CIDR होता है वो दूसरे दोनों बीपीसी में अलाउ करेंगे कि तीनों बीपीसी में हर दूसरे बीपीसी का CIDR रहे। जैसे मान लीजिए 3 बीपीसी है तो पहले बीपीसी में उसके राउट टेबल में दूसरे और तीसरे बीपीसी का CIDR रहेगा। ऐसे करके सारा जब ऐड करेंगे तो यहाँ आप पिंग करेंगे तो वो भी पिंग हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जब आप 3-4 में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रांजिट गेटवे आपका समय कैसे बचाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं कि अब आपको क्लियरली ट्रांजिट गेटवे का समझ में आ गया है। इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और सारी चीजें आप देखिए 1 बाय 1 करके उसको डिलीट कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए जो आपको डिलीट करना है मैं बता देता हूँ इसीलिए ऑर्डर, क्योंकि फिर आप डिलीट करने जाओगे आपसे डिलीट नहीं होगा और फिर उसका बिल आता रहेगा। सबसे पहले आपका जो होता है ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट जो है इसको आप डिलीट करिएगा, जो आपका बीपीसी के साथ अटैच है। आप ऐसे समझो कि जो काम हम जिस ऑर्डर में किए हैं खत्म उसका उल्टा करेंगे, जो सबसे लास्ट में है उसको डिलीट पहले करेंगे। इसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब ये दोनों जब हमारे डिलीट हो जाएंगे, यहाँ पे भी डिलीटिंग आ रहा है, जब ये डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये डिलीट नहीं हुए रहेंगे तब तक सिस्टम ये समझ रहा है कि आपका ट्रांजिट गेटवे अभी अटैच है किसके साथ, EC2 इंस्टांस के साथ। तो जब ये हट जाएगा तब ट्रांजिट गेटवे समझ जाएगा कि भाई मैं अभी किसी के साथ नहीं अटैच हूँ, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा तो उसके बाद आपका जो ट्रांजिट गेटवे है वो डिलीट होगा।
अभी जैसे आप यहाँ पे आते हैं ट्रांजिट गेटवे, और ट्रांजिट गेटवे को हम यहाँ पे आके और डिलीट करते हैं। देखिए ये दोनों अभी भी आ रहा है कि डिलीटिंग स्टेट में है, लेकिन जब तक ये नहीं डिलीट हो जाता है तब तक ये ट्रांजिट गेटवे नहीं डिलीट होगा। तो जब आपका ट्रांजिट गेटवे डिलीट हो जाएगा उसके बाद आप बीपीसी डिलीट करोगे, पहले इंस्टांस डिलीट करोगे जो बीपीसी के अंदर बने हैं, क्योंकि जब वो हट जाएंगे तब आपका बीपीसी डिलीट होगा। तो ये आपको सारा ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये आप डिलीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1 बाय 1 करके आपको देखिए अभी यहाँ पे वो हट दोनों डिलीट हो गए, तो अब आपका ये ट्रांजिट गेटवे डिलीट हो जाएगा। जब ट्रांजिट गेटवे डिलीट हो जाएगा फिर आप एक साथ दोनों इंस्टांस को डिलीट मार दीजिएगा, यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिएगा। और जब आपके इंस्टांस टर्मिनेट हो जाएंगे फिर आप यहाँ पे आइएगा और इस बीपीसी में, और उसके बाद आप बीपीसी को डिलीट मार दीजिएगा। जब आपके ये जब तक क्योंकि हटेंगे नहीं तब तक ये बीपीसी डिलीट नहीं होता। देखिए अभी अनेबल टू डिलीट आ रहा है, क्योंकि बीपीसी2 जो हमने इंस्टांस है वो देखिए EC2 वो इंस्टांस अभी इसमें सेटिंग डाउन हो रहा। तो जब ये हट जाएगा तो उसके बाद ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो अभी वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि वो उसमें मैं भी आपको जो बता रहा था कि डायरेक्ट कैसे बनाते हैं बीपीसी। एक सिंगल क्लिक पे आप बीपीसी क्रिएट कर लोगे। आपको कुछ भी जो इतनी चीजें हम इंटरनेट गेटवे, सबनेट और राउट टेबल और ये सारा क्रिएट करते थे, आपको कुछ भी नहीं करना। और इनफैक्ट ये भी है कि मल्टीपल सबनेट भी आपको सिंगल क्लिक में क्रिएट हो जाएगा। तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आगे आप काम करोगे, थोड़ा समझ जाओगे, तो आप उसी मेथड का यूज करना जो अभी तक मैं बताया हूँ। ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, मतलब आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा है, बट लेकिन जब आप जैसे जैसे सीखते जाओगे तब आप उस वाले मेथड को उस पे मूव करना और उससे आप काम करना। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप आप मुझे व्हाट्सएप कमेंट कर दिया करिए, तो मैं उस पर रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो अगर कुछ भी इशू आता है, और उसके बाद मेरी मेल आईडी भी उसमें है, तो आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इशू आता है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप उस पर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।